नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें दनादन में। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश में अपने बयानों से लगातार बीजेपी की बेचैनी को बढ़ाने वाले पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने एक और बयान दे दिया है। बाबूलाल गौर ने सीएम कमलनाथ को अपना नेता बता दिया है। यह बयान आज बाबूलाल गौर ने तब दिया जब कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बाबूलाल गौर के बंगले पर जाकर गौर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने सीएम कमलनाथ का फोटो दिखाकर कहा, ये हमारे नेता हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया और गौर को अपने पिता तुल्य बताया। आपको बता दें कि बाबूलाल गौर को कांग्रेस से टिकट का ऑफर मिलने की बात के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर द्वारा कमलनाथ को अपना नेता बताने पर बीजेपी में बवाल उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने साफ कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि यदि पार्टी को लगा कि अनुशासन की सीमाएं पार हो रही हैं, तब पार्टी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। डिंडौरी के पीएचई कार्यालय में कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम पहुंचे और जिले में पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि पूरे जिले में पानी की समस्या है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने बेहतर भारत का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के साथ प्रदेश का मुखिया है। बघेल ने बीजेपी पर तंत्र कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का नवाज शरीफ खुलेआम घूम रहा है। थोड़ी फाइल खुली और खलबली मच गई। एनएसयूआई के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ 15 सालों में 15 साल पीछे चला गया है। रायपुर में भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छात्र संघ के चुनाव होंगे, साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन भी होगा। एनएसयूआई के कार्यक्रम में सीएम ने यह बयान दिया है। कांग्रेस संगठन में प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बस्तर सांसद दिनेश कश्यप का मानना है कि यूपी चुनाव नजदीक है और महागठबंधन से कोई बात बनने वाली नहीं है। इसी के चलते कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। बस्तर सांसद दिनेश कश्यप का मानना है कि राहुल गांधी में आकर्षण नहीं है और कांग्रेस का मुख्य फोकस यूपी चुनाव ज्यादा है। प्रियंका गांधी एक ग्लैमरस चेहरा है और इसलिए कांग्रेस ने ये ताजपोशी इस वक्त की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावोस यात्रा से लौटकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की बड़ी आवश्यकता है। बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। निवेश किसी प्रदेश में विश्वास के साथ आता है। कमलनाथ ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एमपी निवेश का नया इतिहास शुरू होने वाला है। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर कहा कि प्रियंका जी के आने से नई ताकत मिली है। कमलनाथ ने राहुल गांधी के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की खबर पर कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं सुना, सिर्फ मीडिया से ही ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों की बैठक आज ली गई। बैठक में रायपुर जिले के कांग्रेसी विधायक भी शामिल हुए। राहुल गांधी की सभा नया रायपुर के CSIDC के मैदान में होगी, जहां राहुल गांधी किसानों का आभार जताएंगे। भिलाई में सीएम ने गुरु शिष्य परंपरा निभाई। सीएम ने गुरु के सामने अपने स्वागत से इनकार कर दिया। दरअसल सीएम कबीर आश्रम के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि संत श्री निष्ठा साहिब के सानिध्य में 3 दिवसीय प्रवचन आयोजित है। यहां सीएम ने गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद दिया। रायसेन में घने कोहरे के कारण एक वाहन पेड़ से टकरा गया, जिससे वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। बैतूल में एक खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में भीषण आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे 2 लोग समय रहते उसमें से निकल गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ये घटना नेहरू पार्क के पास हुई। भोपाल में एक तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से एक साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। हादसा नजीराबाद थाना क्षेत्र के बैरसिया के परसौरा गांव के पास हुआ। दमोह में घने कोहरे की वजह से एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस दमोह से जबलपुर जा रही थी। हादसा नोहटा थाना क्षेत्र के हथनी के पास हुआ है। जबलपुर में रहस्यमय ढंग से तालाब की मछलियां मर रही हैं, जिसकी शिकायत मछुआरों ने जिला प्रशासन से की है। मछुआरों का कहना है कि 3 दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है, जिसकी जांच होनी चाहिए।
मछुआरों ने पूरे मामले की जांच की मांग भी की। आपको बता दें कि गढ़ा क्षेत्र के सुपाताल तालाब में अब तक लाखों मछलियां मर चुकी हैं, जिससे मछुआरे परेशान हैं। बलौदाबाजार में स्कूल जाते समय बदमाशों ने 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके बदले में 5 लाख की फिरौती मांगी। बच्चे का नाम कुणाल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में अवैध हथियार बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने 7 भरमार बंदूक को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीएम कमलनाथ के गृहनगर छिंदवाड़ा में बाघ की खाल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी बाघ की खाल को बेचने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने ऐन मौके पर धर दबोचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघ की इस खाल की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खुद खाद्य विभाग के सचिव को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। सरकार ने आदेश देकर कहा था राइस मिलिंग के लिए दिए जाने वाले धान के बदले प्रति बोरे 67 किलो चावल जमा करना होगा। राइस मिल एसोसिएशन ने सरकार से इसे कम करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मिलर्स की नहीं सुनी, जिसके बाद ये लोग कोर्ट की शरण में गए। कांकेर के पखांजूर एसडीओपी पर एक व्यापारी को दफ्तर में बुलाकर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एसडीओपी की पत्नी को खुद से संतरा छांटने कह दिया था। विवाद इतना बढ़ा कि व्यापारी संघ ने एसडीओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पखांजूर से हटाने की मांग कर दी। साथ ही इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने आज पखांजूर बाजार भी बंद रखा है। व्यापारी संघ ने कहा कि एसडीओपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रतलाम के जावरा स्थित बालिका आश्रय गृह से निकली 5 नाबालिग लड़कियां माननखेड़ा गांव में मिली हैं। इन्हें देर रात रतलाम के सरकारी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद इनका मेडिकल चेकअप कर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया, जहां इन बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी। बच्चियों ने बताया कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो आश्रय गृह से निकल गई थी, जिसके बाद अब कुंदन कुटीर आश्रय घर की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं और इस मामले में रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर जांच रिपोर्ट तलब की है। जावरा एसडीएम आज इन बच्चियों का एक बयान दर्ज करेंगे। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के गांव कचरिया जाट में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सुबह जब पता चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर 100 डायल पहुंची और पंचनामा बनाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महिला गंगाबाई ने खुदकुशी क्यों की इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। संदेह ये भी जताया जा रहा है कि संभवतः महिला की हत्या कर किसी ने फांसी पर लटका दिया है। बहरहाल मौत की वजह का खुलासा होने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। भोपाल में पुलिस चौकी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और एमपी नगर बोर्ड ऑफिस की पुलिस चौकी में एक परिवार रह रहा है, जिसने पुलिस चौकी में पूरी गृहस्थी जमा ली है और इस मामले में एमपी नगर टीआई उपेंद्र भाटी की लापरवाही सामने आई है। मंदसौर में 3 दिन से अनशन पर बैठे नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार के परिजनों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। परिजनों ने अपना अनशन बीजेपी नेताओं और पुलिस समझाइश के बाद खत्म किया है। बीजेपी नेताओं ने प्रहलाद बंधवार की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह से निष्पक्ष जांच और आरोपी के नार्को टेस्ट का भरोसा दिलाते हुए परिजनों के अनशन को तुड़वाया है। कांग्रेस की तर्ज पर अब बीजेपी ने भी बस्तर में एनएमडीसी मुख्यालय खोले जाने की मांग की है। बीजेपी के बस्तर सांसद दिनेश कश्यप ने नगर नार में निर्माणाधीन एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में खोले जाने की मांग की। कांग्रेस यही मांग पिछले साल 25 सालों से कर रही है, लेकिन पहली बार बीजेपी की तरफ से ये मांग उठ रही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की औद्योगिक कार्य की 80% हिस्सेदारी बैलाडीला में स्थित लौह खदान से है। बावजूद इसके एनएमडीसी का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। माना जा रहा है कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में खुल जाने से बस्तर के लोगों को लाभ होगा। पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोककर रखे जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इसका जवाब मांगा है। रायपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर रिजर्वेशन की स्थिति साफ कर दी है तो उसने कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक जारी क्यों रखी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया है।
और इसी बीच आपको अहम खबर दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर 26 जनवरी पर नहीं होगा सम्मान। गणतंत्र दिवस पे मीसाबंदियों का सम्मान नहीं होगा। सरकार तोड़ेगी सालों पुरानी परंपरा। सरकार ने फैसला लिया है और सरकार के फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही सम्मान होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले तो मीसा बंदियों की पेंशन बंद की गई है और उसके बाद अब गणतंत्र दिवस पर सम्मान भी मीसा बंदियों का नहीं होगा, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही सम्मान किया जाएगा। सालों पुरानी परंपरा सरकार तोड़ेगी और मीसा बंदियों को सम्मान नहीं किया जाएगा उनका। और सरकार ने ये फैसला लिया है, सालों पुरानी जो परंपरा चली आ रही है वो अब टूटेगी। और आपको ये भी बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद से सियासत भी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही सम्मान किया जाएगा, ना कि मीसा बंदियों का। और इसके बाद से अब गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रायपुर के आउटर कॉलोनियों में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 1100 से अधिक मकानों की जांच की गई, जहां संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। 15 वर्षों के लंबे वनवास के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और इसके बाद ताबड़तोड़ प्रशासनिक सर्जरी हुई। पूरे विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। रीवा जिले में तो 8 विधानसभा में कांग्रेस को हार मिली है। कांग्रेस ने सरकार बनाते ही रीवा कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक की जगह ओम प्रकाश श्रीवास्तव को जिले की कमान सौंप दी है। भोपाल में नगर निगम के वाहन का निजी उपयोग करने का मामला सामने आया है, जहां लालघाट स्थित शादी हॉल में देर रात नगर निगम के सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया और निगम की गाड़ी से बाराती शादी में शामिल होने पहुंचे। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर बोतली गांव में गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए। चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे ननकीराम का ग्रामीणों ने ढोल बजाकर स्वागत किया और इस दौरान ग्रामीणों के साथ नृत्य भी करते नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री मेघाराम साहू भी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस मौके पर दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी सुब्रत साहू को अवार्ड देंगे। तो वहीं रायपुर में नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने विरोध सप्ताह मनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए नक्सलियों ने कल्याण मार्ग पर चीतालूर में बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बलौदाबाजार में ST/SC छात्रावास में सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वहीं मेंटेनेंस नहीं होने से यहां की हालत जर्जर हो रही है। यहां की हालत यह है कि यहां साफ सफाई तक नहीं होती। तो वहीं मैट्रिक छात्रावास में बच्चों की संख्या दर्ज संख्या से ज्यादा है और बच्चे खुद अपना खाना बनाते हैं। यहाँ का मेस साल भर से बंद है। बता दें कि यहाँ कुल 68 ST/SC छात्रावास संचालित हैं। 32 की हालत मेंटेनेंस नहीं होने से जर्जर है और इसी तरह के हालात जिले के सिमगा, भाटापारा, कसडोल विकासखंड के छात्रावासों में भी दिखी है। रामपुर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पिछले कुछ महीनों से पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और इसको लेकर यहां से विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर आगामी 4 फरवरी को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने 3 फरवरी तक सरकार को पेंशन भुगतान का अल्टीमेटम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की हार का प्रमुख कारण लोगों को पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जाना है। साथ ही कहा कि हमने अपनी सरकार में अधिकारियों और सरकार को अवगत कराया था, लेकिन अधिकारियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा गुरुवार शाम हरदा पहुंचे। प्रभारी मंत्री PC शर्मा को किसानों ने कर्ज माफी की सूची में गड़बड़ी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने कर्ज माफी में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। बसपा को उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन का असर छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस नेता अनामिका पॉल को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। अनामिका पॉल ने अपने खिलाफ दर्ज हुए केस को निरस्त किए जाने की मांग की थी और इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अनामिका पर अक्टूबर 2018 में जनपद पंचायत CEO कार्यालय पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ CEO ने शासकीय काम में बाधा डालने और तोड़फोड़ का मामला थाने में दर्ज कराया था। इसके खिलाफ अनामिका ने
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अनामिका पॉल की याचिका को खारिज कर। स्वागत है, रुक करते खबरें दनादन का। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे पर बनी फिल्म ठाकरे आज रिलीज हो गई है। फिल्म को देखने के लिए शिव सैनिक गाजे बाजे के साथ भोपाल के न्यू मार्केट में जुलूस निकाले और फर्स्ट शो देखा। भोपाल के पीएचक्यू में तैनात एसपी धर्मवीर सिंह को सराहनीय सेवा देने के लिए पुलिस मेडल मिलेगा और यह मेडल दिल्ली में राष्ट्रपति एसपी धर्मवीर सिंह को देंगे। होशंगाबाद के कलेक्टर आशीष सक्सेना को चुनाव में बेहतर काम करने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलेक्टर आशीष सक्सेना को सम्मानित किया। तो वहीं हम खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर 110 पदों का प्रमोशन रोका गया है। सेंट्रल एक्साइज विभाग में 110 पदों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने ये रोक लगाई है। तो वहीं इंस्पेक्टर CS राव पाटिल की याचिका पर दिया गया आदेश। प्रमोशन की योग्यता के बाद भी अर्हता सूची से बाहर किया गया था। अधिकरण ने सेंट्रल एक्साइज विभाग से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ रीजन होगा आदेश से प्रभावित। इंदौर नगर पालिका निगम ने अब खुद का डीजल बनाना शुरू कर दिया है। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए निजी कंपनी की मदद से डीजल प्लांट लगाया गया है। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट से की गई थी, जो सफल रही। तो वहीं फिलहाल यहां 600 लीटर तक का डीजल बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अभी तो उद्योगों की मशीन में किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही वाहन में भी ये डीजल इस्तेमाल होगा। ये देश का पहला प्लांट है जिससे डीजल बनाया जा रहा है। इंदौर से रोजाना करीब 50 टन लो ग्रेड प्लास्टिक का कचरा निकलता है। प्लास्टिक को क्रश करने के बाद भी ये कचरा पूरी तरह से रिसाइकिल नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते एक निजी कंपनी की मदद से ट्रेंचिंग ग्राउंड में डीजल प्लांट लगाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।